ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए बच बारस की कहानी लेके आए हैं। बच बारस भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। गाय में समस्त देवता निवास करते हैं। गो के सिंगों के मध्य ब्रह्मा, ललाट पे भगवान शंकर, दोनों कर्णों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य तथा कक्ष में साध्य देवता, ग्रीवा में पार्वती, पीठ पर नक्षत्रगण, कोकुद में आकाश, गोबर में लक्ष्मी तथा स्तनों में जल से परिपूर्ण चारों समुद्र निवास करते हैं। गो को साक्षात देव स्वरूप मानकर उसकी रक्षा करना प्रत्येक मानव का धर्म है। बच बारस का व्रत व कहानी भारतीय महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बच बारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र के लिए गौ माता से प्रार्थना करती है और बछड़े वाली गाय का पूजन करती है। इस दिन चाकू से काटी हुई वस्तुएं, गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले ही रात्रि को बच बारस के लिए मूंग, मोठ, चने एवं बाजरा भिगो कर रख दिया जाता है। उसे भिजोना कहते हैं। तो आइए आज हम बच बारस के दिन सुनी जाने वाली कहानी सुनते हैं। भाद्रपद मास में द्वादशी को बच बारस का पर्व आया। इंद्रलोक से अप्सराएं और इंद्राणी गौ का पूजन करने पृथ्वी पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चरती एक सफेद गाय देखी। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय पांव से लात और पूंछ मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करे। तब गाय माता ने प्रसन्न हो उनसे कहा, मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। तब इंद्राणी और अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया और गाय के पास बैठा के अमृत के छींटे दिए और बछड़े में प्राण आ गए। बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणी व अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालिन ने कहा, तू बछड़ा कहाँ से लाई है? जब मुझे पुत्र देगी तभी मैं तुझे घर के अंदर आने दूंगी। फिर गाय माता बोली, तू मुझे आने तो दो, अगली बच बारस को मैं तुम्हें पुत्र दूंगी। अगले साल भाद्रपद मास में बच बारस का पर्व आया। गाय जंगल में घास चरने गई और फिर से इंद्राणी पूजन के लिए पृथ्वी पर आई। तब गाय माता ने उनसे कहा कि पिछले साल तुमने मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन ग्वालिन को पुत्र दो। अब अप्सराओं और इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों से बांधा, पालने में बच्चे को लिटाया और फिर अमृत के छींटे से जीवन दान दिया। गाय की पूजा कर गाय को वरदान दिया कि आज के दिन से जो सुहागिन श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत और पूजन करेगी उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चा लेकर घर आई तो ग्वालन ने गाय की पूजा की। श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी का व्रत और पूजन करे। इससे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे गाय माता, जिस प्रकार ग्वालन को संतान दी वैसे सबको देना और जिसकी जो भी मनोकामना हो उसे पूरी करना। कहानी अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो मान बढ़ाना, कहते को सुनते को सबको खुश रखना। जय गाय माता की जय।